सर रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं डिस्कस कर रहे थे हम लोग। मतलब वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली हमारा चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। यस, केमिकल रिएक्शंस इज द टॉपिक व्हाट वी वर डिस्कसिंग। एंड लास्ट के 2 पॉइंट उसमें से बचे थे हमारे जो डिस्कस करने। कौन से बचे थे? कोई याद दिलाएगा क्या बचा है मतलब चैप्टर में डिस्कस करना? सर रस्टिंग बची थी सर। करोजन, आई मीन करोजन। यस 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 एग्जैक्टली। सो एकदम लास्ट के 2 टॉपिक हमारे बचे थे। एक है वी हैव टू डिस्कस कोरोजन, and दूसरा that what we have to discuss here is nothing but you can say rancidity. Am I right? Because back in Yes. this of what we have discussed over here. So let's move to the corrosion. Okay, corrosion and the last topic is rancidity. पहले वो खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो फाइल शेयरिंग के लिए जाएंगे जहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यूज कवर अप करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा corrosion ज्योग्राफी में अपने सॉइल का इरोजन डिस्कस किया हुआ है। इरोजन ऑफ द सॉइल यू हैव डिस्कस इन द ज्योग्राफी। केमिस्ट्री में हम लोग कोरोजन डिस्कस करते हैं, स्पेशली इट इज रिलेटेड विद द मेटल। सो वेयरिंग tearing away of the metal is called as a corrosion process. Wearing tearing away of the metal, खास करके one of the type of corrosion is nothing but the rusting of iron. So everyone amongst us is very clear about the phenomena called as a rusting of the iron. Also everyone knows that well, क्योंकि हम किसी ना किसी तरीके से आयरन मेटल के साथ डील करते हैं। हमारे घर में 2 व्हीलर होती है, 4 व्हीलर होती है, हमारे घर के विंडोज जहाँ पे ग्रिल लगा होता है, डोर होते हैं, या कई सारी चीजें भी हम लोग मेटल की यूज करते हैं जिसके अंदर आयरन मेटल होता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये रेनी सीजन अभी ऑलरेडी चल रहा है। रेनी सीजन में सबसे ज्यादा रस्टिंग ऑफ आयरन आपको दिखाई देता है। आयरन मेटल एक ऐसा मेटल है when it is exposed to the atmosphere, especially in the presence of rain or water के presence में, then the reaction becomes faster and that iron forms iron oxide, and the formation of iron oxide with some molecules of water itself is nothing but the rust. That is nothing but the rust. ब्राउनिश कलर का जो आयरन के ऊपर आपको लेयर दिखाई देता है, कि सपोज अगर हम ऐसा आयरन का मेटल लेते हैं और यहाँ पे सरफेस पे अगर कुछ स्क्रैच आता है तो उसके अंदर आपको ब्राउनिश लेयर दिखाई देता है। That brownish layer is nothing but of the iron oxide, and which is nothing but the rust. Rusting of iron is one of the process of corrosion. मतलब जब आयरन मेटल का होता है तो उसे रस्टिंग कहा जाता है, और दूसरे किसी भी मेटल का होता है तो दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज कोरोजन, मतलब वेयरिंग टेयरिंग अवे ऑफ द मेटल। कोई भी मेटल जब खराब होता है, किसी भी तरीके से खराब होता है, खास करके कन्वर्ट्स इनटू इट्स ऑक्साइड्स एंड इट्स डिकेज, गेट्स डिस्ट्रॉयड स्लोली, that process is nothing but called as you can say corrosion. So best example of corrosion in our daily routine life is nothing but the rusting of iron. So होता कैसे, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आप देखिएगा कि सपोज ये हमारे पास आयरन का पीस है। सो दिस इज एक आयरन मेटल पीस है, और इस आयरन मेटल पीस के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा अगर अनइवन सरफेस है तो दिस इज द ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। ये वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पे आ जाता है। तो आप देखिए दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट्स, यू कैन से water droplets, and this is iron का metal piece, piece of iron, ऐसा देखते हैं। होता क्या है, हमने जो कल रेडॉक्स रिएक्शन देखे हैं, that is oxidation and reduction, इस iron metal piece में इस water के नीचे कई सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स तैयार होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, शॉर्ट सर्किटेड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स which undergoes oxidation reduction। दुनिया के सारे सेल्स के अंदर, किसी भी सेल, हमारे मोबाइल के अंदर भी बैटरी यूज करते हैं हम लोग, वो सारे बैटरीज उसके अंदर कैथोड एनोड होते हैं, और कैथोड एनोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और कुल मिला के रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो दुनिया के सारे बैटरीज, दुनिया के सारे सेल्स रेडॉक्स रिएक्शन पे काम करते हैं। मतलब हर सेल के अंदर एक जगह ऑक्सीडेशन, एक जगह रिडक्शन, एंड कुल मिला के रेडॉक्स रिएक्शन होता रहता है। सो एनोड इज द मेटल where the oxidation takes place and cathode is the metal where the reduction takes place। ये प्रोसेस उसके अंदर चलता रहता है। सो यहाँ पर भी शॉर्ट सर्किटेड सेल तैयार होते हैं, एक यहाँ पे बनता है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनता है, इस तरीके से ये बनता है। होता क्या है, ये जो है दिस इज एनोड एंड दैट इज कॉल्ड एनोडिक ऑक्सीडेशन। मतलब ये आयन का मेटल होता है, आयन का एक एटम है। तो ये जो आयन का एटम है, दिस आयन का एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन,
लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। कल ही मैंने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। में उसका ऑक्सीडेशन कह सकता हूं, दिस इज ऑक्सीडेशन, मैंने शॉर्ट में लिखा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। व्हेनेवर एनी एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन, आयन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके ऊपर चार्ज आता है +1 चार्ज, बट आयन एक इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, आयन 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए यहाँ पे +2 चार्ज आता है। सो दिस हैज डेवलप +2 चार्ज, यहाँ पे +2 चार्ज उसके ऊपर डेवलप होता है। सो आयन गिव्स यू +2 चार्ज, +2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इसके अंदर, एंड ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये रिएक्शन यहाँ पे होता है, ये आयन का मेटल मिक्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाता है, दिस इलेक्ट्रॉन्स थ्रू जनरली एक्सटर्नल सर्किट, समटाइम इट मे टेक इंटरनल सर्किट, यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड वो मिक्स होता है वाटर के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये कार्बोनिक एसिड H+ आयंस पैदा करता है। दिस कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूसेस H+ आयंस। तो होता क्या है, इसके ऊपर एयर का ऑक्सीजन भी मिक्स होता है, O2, इसके अंदर O2 मिक्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है, कार्बनिक एसिड तैयार होता है, कार्बनिक एसिड डिसोसिएट होता है टू प्रोड्यूस H+ आयंस। ये जो ऑक्सीजन है, एयर का ऑक्सीजन, क्योंकि रस्टिंग एंड कोरोजन जनरली occurs in presence of atmosphere और स्पेशली द वाटर, रेनी सीजन में ज्यादा होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रिएक्ट होता है O2 with the 4 H+ आयंस, जो यहाँ पे कार्बनिक एसिड तैयार हुआ है वो H+ आयंस रिलीज करता है, and it accepts these 2 electrons which are lost over here, and that's why it forms twice H2O, water molecule is formed, twice H2O तैयार होता है। तो यहाँ पे is a gain of electron, so gain of electron is called as a reduction, and the loss of electron is called as oxidation। आप दोनों भी जानते हैं, gain of electron is reduction and loss of electron is oxidation। तो ये प्रोसेस होता है। तो आप देखिए ओवरऑल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय दिस आयन, इलेक्ट्रॉन्स आर गेन बाय ऑक्सीजन, ओवरऑल दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं और ये रिएक्शन होता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए दोनों ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं, तो यहाँ पे होता है Fe + O2 + 4H+ gives you Fe2+ + twice H2O। ये रिएक्शन कहते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है। अब यूरियन समझिएगा, ऑल दिस रिएक्शन occurs below the water droplet। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एक कैथोड तैयार होता है, कैनोड तैयार होता है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाते हैं, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन का रिएक्शन यहाँ पे होता है और ये रिएक्शन यहाँ पे होता है। ऐसे कई सारे सेल्स, माइक्रो सेल्स तैयार होते हैं वाटर ड्रॉपलेट के नीचे, कई सारे सेल्स तैयार होते हैं और इन नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो ये रहा ऑक्सीडेशन, ये रहा रिडक्शन, कुल मिला के रिडॉक्स रिएक्शन होता है। बट रस्ट इज नॉट दैट, रस्ट इज नॉट। रस्ट के अंदर क्या होता है, ये जो आयन है ये और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सो दिस आयन Fe2+ loses 1 more electron to form Fe3+ plus 1 more electron is lost, Fe3 तैयार होता है। ओके, ये Fe3 रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ। ओके, सो दिस Fe3+ reacts with oxygen to form Fe2O3। तो यहाँ पे ट्वाइस करेंगे हम लोग, तो this has to be 4 और here you can say thrice, and this is reacts also, this reaction in presence of water, we can say this reaction occurs in presence of H2O to produce Fe2O3 twice plus या फिर dot H2O ऐसा रिएक्शन है। This is nothing but the rust, this is nothing but the rust। ये जो है वो रस्ट का फॉर्मूला है, Fe2O3 dot XH2O, XH2O यहाँ पे आ जाता है, मतलब कितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो अलग अलग रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट XH2O वहां पे हो जाता है, एंड दिस इज नथिंग बट द रस्ट। रस्ट तैयार होने के लिए पहले ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, फिर रिडक्शन होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे Fe3+ Fe2+ तैयार होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस पे रिएक्शन फास्ट होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जो तैयार हुए वो आते हैं, यहाँ पर भी अवेलेबल है, और दिस Fe3+ reacts with oxygen to produce, this is called as the formula of the rust, Fe2O3 dot XH2O। that reaction आपस में ये रिएक्शन हम लोग को यहाँ पे इसके अंदर मिल जाए, this is balanced chemical equation what we can get here, this is called as rust। तो corrosion of metal is, कोई भी मेटल जब खराब होता है, स्पेशली ऑक्साइड होके उसका ऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, तब उसे कोरोजन प्रोसेस कहते हैं। साइंटिफिकली देखेंगे तो वेरिंग चेयरिंग अवे ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज कोरोजन प्रोसेस। द मेटल का टूटना खराब होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज, यू कैन से, कोरोजन प्रोसेस। और हमारे डेली रूटीन लाइफ में जिससे ज्यादा हम कंसर्न करते हैं वो है हमारा आयन मेटल। आयन मेटल का कोरोजन इज वेल नोन एज अ रस्ट। साइंटिफिकली इट इज अ कोरोजन, साइंटिफिकली इट इज अ कोरोजन, बट मतलब
डेली रूटीन लाइफ में हम उसे रस्ट कहते हैं. That nothing more than this. These are the just nomenclature given by, and that's why we use as that. So according to this one, so this is the reaction what happens in the corrosion. So every metal corrodes, and that process generally occurs. That's why आज की तारीख में हम जितने सारे मेटल के इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, एपरेटस बनाते हैं, जहां जहां यूज किया जाता है, हम जानते हैं कि मेटल की एक ड्यूरेबिलिटी होती है, और ये कोरोजन प्रोसेस के कारण मेटल खराब होता है, जल्दी खराब हो जाता है. और ये ड्यूरेबिलिटी बनाने के लिए हम आजकल एलॉयज का यूज करते हैं. कई सारे मेटल इकट्ठा करेंगे तो ये कोरोजन प्रोसेस को थोड़ा सा ड्यूरेबल बनाया जा सकता है, थोड़े लंबे समय तक खींचा जा सकता है, और उस हिसाब से वो बनता है. दैट इज नथिंग मोर देन दिस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, यू कैन से, कोरोजन प्रोसेस. तो आज की तारीख में काफी सारे मेटल्स हम लोग एलॉय फॉर्म में यूज करते हैं ताकि इस कोरोजन को हम लोग दूर रखें. तो कोरोजन थोड़ा सा डिलेड हो जाता है तो मेटल कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो हम कई सारे इंजन बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, कई सारे मशीन्स बनाते हैं. वो मशीन्स की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा दिनों तक टिकेंगे, तो इसलिए प्रोग्रेस भी ज्यादा हो सकता है. सो टू अवॉइड द कोरोजन वी नीड टू स्टडी द कोरोजन, कि कोरोजन एक्चुअली होता क्या है, और ये रिएक्शन अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. जैसे कि हम देखते हैं कि मेटल के कांटेक्ट में वाटर आएगा तो मेटल का रस्टिंग होना है, तो कोरोजन अवॉइड करने के लिए मेटल को कलर, आप देखते होंगे कि हमारे घर के अंदर अगर आयरन होगा तो आयरन मेटल को ब्लैक ऑक्साइड कलर, ब्लैक ऑक्साइड का एक लेयर दिया जाता है या फिर कोई भी कलर दिया जाता है. कलर देने के कारण क्या होता है, ये जो मेटल का पीस है, ये मेटल का पीस और एटमॉस्फेयर, इसके बीच में एक लेयर तैयार होता है, इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर. तो कोरोजन अवॉइड करने के काफी सारे तरीके हैं, बट जरूरी है कि कोरोजन होता कैसे ये स्टडी कर. And this is nothing but corrosion. This is also one of the type of reaction. This is also one of the type of reaction, that is what we can say. That's all. And the last is nothing but the rancidity. Last is nothing but the rancidity. तो कोई जानता है what is this rancidity? बोलेगा? Yes, anyone knows this rancidity? Yes, sir. Yes, बोलो. Sir, taste change. Yes, आवाज नहीं आ रहा है आपका. Rancidity is a kind of aroma, is a kind of smell, that is foul smell what we get, and that is nothing but the rancidity. So especially उसका जो daily routine lab का example है, we uses oil for cooking the food and all. If that oil is kept for a long time, then it get a foul smell because of many micro level chemical reactions are going on in this one, because of microorganisms that gives the foul smell, and this foul smell is nothing but the rancidity. So whenever if this oil is stored for a long time and the food is made with such a oil, then that food has also same type of foul smell, and that phenomena is called rancidity. So this is also one kind of Also taste. Yes, Also taste. Also change. 100% फाउल स्मेल आ रहा है तो टेस्ट भी बदलेगा, बिकॉज ओरिजिनल ऑयल का जो टेस्ट होता है वो अलग है, और व्हेन इट बिकम्स रैंसी, फाउल स्मेल एंड टेस्ट दोनों बदल देता है, तो फूड की भी वो बदल देता है. सो दैट इज नथिंग बट द सिंपली कंसेप्ट द रैंसिडिटी प्रोसेस, दैट्स व्हाट हैपेंस ओवर हियर. सो मुझे लगता है विद दिस ऑल द चैप्टर इज ओवर. यहाँ पे सारा चैप्टर ओवर होता है, हमने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, बारीकी से रिवाइज किया. अभी हम लोग चलते हैं उसके एमसीक्यूज की तरफ. तो आई वुड लाइक टू शेयर द फाइल. होप नाउ यू आर एबल टू सी. Can you see the file share? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. अब देखिएगा इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलता है, हम एक वन बाय वन क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके आंसर जिसको भी आएगा वो आंसर दे सकता है इमीडिएटली, कोई टेंशन नहीं. फर्स्ट है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस आर रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन पढ़िएगा. ब्लू कलरलेस, कलरलेस ब्लैक, ब्लैक ब्लू एंड कलरलेस ब्लू. Sir, I am sure that copper sulfate is blue, but zinc sulfate is colorless. अभी देखिए ना, ब्लू वाला, ब्लू के साथ कौन से ऑप्शन है. कॉपर सल्फेट सेकंड आता है, तो अगर आप श्योर कॉपर सल्फेट ब्लू है तो सी और डी दो ऑप्शन आते हैं, राइट साइड में ब्लू बताते हैं. Colorless या तो black. इट्स अ डी ऑप्शन, कलरलेस एंड ब्लू. ओके, बारीकी से आपको दिखाई देगा. डी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस वन. ठीक है. सेकंड, सोडियम कार्बोनेट.
solution is added to the calcium chloride solution. Which of the following is incorrect observation? We have to give incorrect observation. चार में से एक ही incorrect हो सकता है, तीन correct होंगे. तो आप देखिएगा इसका आंसर कैसे सर देंगे? ऑप्शन ऑप्शन बी। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे. ए बी सी और डी ऐसा है, दो बार बी आ चुका है. तो रियल में बी है, सेकंड वाला सी है, थर्ड वाला सी है वहां. सर रियल वाला बी। ओके, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेस. यस सर। अब देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आंसर पता नहीं राइट क्या है, बट अभी उसके अंदर एक देखिएगा, पहला ए पढ़ते हैं. व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म 100% सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड होंगे. मतलब वो जो रिएक्ट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का सब्सटेंस तैयार. सो इट हैज द व्हाइट पीपीटी. व्हाइट पीपीटी होता है वो. बी जो है हमें पता नहीं उसका आंसर क्या है. सी की बात करते हैं, केमिकल चेंज अकर्स. अब ये रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम का क्लोराइड का, तो रिएक्शन तो होना है, मतलब केमिकल चेंज होता ही होता है. गैस इज रिलीज्ड और 100% उसके अंदर गैस रिलीज हो रहा है ना. और गैस जब रिलीज होगा तो what has to be done, sir? Temperature of reaction mixture decreases. Yes, sir. गैस कैसे रिलीज हो सकता है उसके अंदर, बोलिए आप लोग. कौन सा गैस रिलीज होगा? रिएक्शन लिखेंगे कोई? लिखिए, रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट तैयार हो रहे, बता दो मुझे. कौन सा गैस रिलीज हो रहा है उसके अंदर? कार्बन। कैसे होगा? आप रिएक्शन देखिए तो. Sir, 2 रिएक्शन कैसे देखिए? Na2 NaCl प्लस CaCl2, ये रिएक्शन होगा. तो प्रेसिपिटेट plus कितना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये जो है Na प्लस Cl ट्वाइस NaCl, ये बनेगा. तो इस रिएक्शन के अंदर these are the reactant, these are the product. तो कहाँ गैस रिलीज हो रहा है इसके अंदर? बोलिए. हाँ सर, गैस में हो रही सर है. ऑप्शन डी इज राइट सर बिकॉज़ इनकरेक्ट गैस रिलीज्ड है सर. इनकरेक्ट, उसलिए डी होगा. एग्जैक्टली इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमें धीरे से ठीक से पढ़ना पड़ेगा. ओके, तो पहला जो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, तो 100% कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट तैयार होता ही होता है. ओके, टेम्परेचर के बारे में पता नहीं है. सुनिए, टेम्परेचर के बारे में पता नहीं कि डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, याद नहीं आ रहा. तो सी वाला ऑप्शन है केमिकल चेंज तो हो ही रहा है. और डी वाला गैस को रिलीज हो रहा है इसके अंदर. अगर गैस रिलीज होता था तो वो राइट था, रिलीज नहीं हो रहा है तो वो रॉन्ग है. मतलब टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर हैज टू बी राइट, वो राइट आंसर है. एंड दैट्स व्हाई डी इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन. कोई गैस रिलीज नहीं होता है ना. तो इनकरेक्ट ऑप्शन है गैस इज रिलीज्ड, वो इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज़ गैस इज नॉट रिलीज्ड. तो डी इज द आंसर फॉर दिस वन. ओके, तीसरा, थर्ड वन. यस, बोलिए थर्ड वन. Yes, are you getting my voice? Yes sir. बोलो थर्ड वाला. सर वही ढूंढ रहा हूँ. ओके, पढ़िए एवरीवन. ठीक है, कोई बात नहीं, थर्ड वाला छोड़ दो, काफी बड़ा है वो. थोड़ा शॉर्ट की तरफ चलते हैं. हाँ ठीक है, चलो पढ़िए. हाँ, रूल्स ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन 3.2 के अंदर पहला, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द conventions followed while writing chemical reaction. The gas product is indicated by up arrow, right side. Reactant or product in the form of solution in water is indicated by liquid. क्या सर लगता आई है थिंक बी इनकरेक्ट है. बी? हाँ इनकरेक्ट लग रहा है सर. ब्रैकेट में ऐसा कब दिखाया जाता है? सर बी बराबर है सर. वो सर लिक्विड होगा सर. लिक्विड होगा. This indicates liquid state, this indicates solid state, and this indicates gaseous state. हाँ, यहाँ पे बोला है reactant product form solution in water. Solution in water. अगर ऐसा है कि NaCl is put into the water, तो यहाँ पे aqueous आता है. क्या आता है? Aqueous. So सोडियम क्लोराइड को पानी में अगर डिसॉल्व करते हैं तो NaCl aqueous आता है. तो यहाँ पे aqueous होना चाहिए था, वहाँ पे लिक्विड बोला है उन्होंने. yes. है ना, इनकरेक्ट है. बाकी सी देखिए,
when heat is to be given from outside, it is represented by the sign delta written along with the arrow parenthesis. बराबर है वो? डायरेक्शन के लिए एरो यूज करते हैं. Two or more reactants or products are represented by plus sign between them, right? Yes. So Option B. Option B. B. 3.3 में balancing of chemical equation. The total number of atoms present in one molecule of each NH4Cl and NH3 are, and respectively, total number of atoms present in one molecule of each NH4Cl and NH3. NH4Cl में total number of atoms कितने हैं? Sir, बहुत इजी है. टोटल एटम्स NH4Cl में कितने हैं? NH4Cl के अंदर टोटल एटम्स, नाइट्रोजन का कितना एटम है? 2 नाइट्रोजन के एक ही एटम है ना. नाइट्रोजन के एक एटम आ रहा है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स आ रहे हैं. yes. हाइड्रोजन के 4 और क्लोरीन का 1, मतलब नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन के 4 और 1 5 बने और क्लोरीन का 1 6 बने. ऑप्शन डी. NH4Cl के अंदर 6 एटम्स बनते हैं और NH3 के अंदर 4 एटम्स है, नाइट्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 3. Option D, sir. 6,4. Yes, 6 and 4 is the right option for that. Very good. What about second then? B. 3.3 में 2. A, B, C and D in the balanced equation given below are. Sir, A is 2. What? A 2 है sir. B नहीं. बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है ना आपको. बैलेंस हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, सोडियम के लिए 2 लिखना पड़ेगा ना. Yes. NaOH लेफ्ट साइड में सोडियम एक ही है और राइट साइड में सोडियम 2 है, तो NaOH के लिए 2 लिखना पड़ेगा. ट्वाइस NaOH, तो 2 सोडियम बैलेंस हो जाते हैं. बराबर है. फिर ऑक्सीजन कितने बनते हैं आप देखिएगा. सल्फर 1 है, सल्फर भी उधर 1 ही है, तो सल्फर के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ ट्वाइस NaOH लिखना पड़ेगा. और ट्वाइस NaOH लिखेंगे तो वहां पे 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में बनते हैं, तो यहाँ पे ट्वाइस H2 लिखना पड़ेगा. 2 1 1 2. समझ रहे क्या आप लोग? देखिए Option B. सही है ना, क्योंकि Yes. हम इसको 2 लिखेंगे तो सोडियम बैलेंस हो जाता है. H2SO में कोई बदलाव नहीं करेंगे क्योंकि सल्फर इस तरफ भी है उस तरफ भी है, तो वहां पे बदलाव करेंगे तो चेंज आएगा. और H2 की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में NaOH को 2 लगाने के बाद वहां पे 2 हाइड्रोजन होते हैं और H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन. तो H2O राइट साइड का उसको 2 लगा देंगे तो ट्वाइस H2 होता है. तो इसका मतलब 2 1 1 2 is the right option and that is nothing but the B, and this is the balancing of reaction. Easy? Yes. That's the balancing of reaction. Next, which of the following is a balanced chemical equation? कौन सा chemical equation balance है, उसके options देखिए. पहला A, पहला आपको क्या दिखाया जा रहा है? नाइट्रोजन gaseous plus H2 gaseous twice NH3. It is not a balance क्योंकि नाइट्रोजन 2 है, वहां पे नाइट्रोजन राइट साइड में 1 ही है, लेफ्ट साइड में 2 है, वो A बैलेंस है नहीं. B में देखते हैं twice AgNO3 gives you Cu plus Cu gives you twice Ag. Second भी नहीं है sir. CuNO3. हाँ, सेकंड में भी नाइट्रोजन राइट साइड में ज्यादा दिख रहा है. ठीक है. Yes. अब यहाँ पे C में देखते हैं. C में क्या है? SO2 plus H2S, तो S plus H2O. तो यहाँ पे Sir, Option D है sir. Option D right है. और D वाला twice HGO gives you Hg plus O2. ये भी बैलेंस नहीं है. हाँ तो तो अभी इसके अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है.
एक भी हाँ सर, reaction- बिकॉज चारों भी अनबैलेंस्ड है। हाँ, बट ऐसा तो नहीं होता ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऐसा पूछा है तो कोई तो एक होना चाहिए ना, यस कोई तो एक होना चाहिए। आप ये वाला चेक कीजिए वापस, बी वाला चेक कीजिए, बी वाला एक बार ठीक से वापस देखिएगा। बी वाले में ट्वाइस AgNO3 प्लस Cu, तो ट्वाइस Ag है प्लस कॉपर एक ही है, नाइट्रोजन के 2 आइटम और ऑक्सीजन के 3 आइटम बराबर है, तो बी आंसर राइट है। बी रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप देखिए ठीक से, टोटल आइटम काउंट कीजिए। नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2। पहले सिल्वर के देखते हैं, सिल्वर के 2 है, लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में 2 है। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2 दिखाई देते हैं, है ना। थोड़ा सा CuNO3 ब्रैकेट के बाद ट्वाइस, तो ब्रैकेट के बाद का जो ट्वाइस है वो ट्वाइस ऑप्शन को भी मल्टीप्लाई होता है और एन को भी मल्टीप्लाई होता है, तो ट्वाइस एन बन जाते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में भी 2 है और राइट साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन के देखिएगा, ऑक्सीजन के क्या होता है? ट्वाइस AgNO3 में 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 6 होता है, और इधर कॉपर नाइट्रेट में 3 × 2 6 होता है। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमने ठीक यस से सर। देखा। हाँ, बी वाला बैलेंस। Yes, बी वाला बैलेंस है। नीड टू रीड रिएक्शंस केयरफुली, राइट। चलो 3.4 में आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए पहला, ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयन ऑक्सीडेशन ऑफ डैश डैश ऑकर्स इन द डैश डैश रीजन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने बताया कोरोजन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होता है? आयन का होता है। तो ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयन ऑक्सीडेशन ऑफ आयन ऑकर्स, तो पहले ब्लैंक स्पेस में हमें आयन भरना है। आयन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, कहां पे होता है ऑक्सीडेशन? एनोड पे होता है कि कैथोड पे होता है? मैंने बताया एनोड, एनोड, एनोड पे होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ये याद रखिएगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन। तो ये हम लोगों को मिलता है, दैट इज वी कैन से। तो आंसर क्या होगा फिर? पहले ब्लैंक स्पेस में आयन है, ब्लैंक स्पेस में एनोड है। ए वाला सर। ऑप्शन ए। बी डी हो ही नहीं सकता, बी और डी हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? अब देखिए कभी कभी अगर आंसर फिक्स पता नहीं है, आंसर फिक्स पता नहीं, तो वो जो केबीसी में खेलते हैं ना, तो केबीसी में खेलते हैं उस तरीके से करना कि बी और डी हटाना है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं। तो आया ए और सी ऑप्शन। तो एनोड और कैथोड में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन 50% चांसेस है कि राइट आने के रॉन्ग है ना। इधर आप ए लिखेंगे, इधर आप सी लिखेंगे। हाउ टू एनालाइज द आंसर, ये भी उसका तरीका है, कोई बात नहीं। सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है कि रॉन्ग है? करेक्ट सर। करेक्ट है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी करेक्ट है। देखिए मैंने सारे डेफिनेशन लिख के दिए। इन रेडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रॉन्ग है शायद। और डी में इन ऑक्सीडेशन नेट चार्ज ऑन एन एटम और आयन ऑलवेज इंक्रीजेस, ये भी राइट। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। यस, ऑप्शन डी राइट होने के कारण ऑप्शन सी हैज टू बी इनकरेक्ट। ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट क्या होता है ना कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन होता है उसका, समझे क्या? जैसे कि कोई एलआईसी एजेंट आपके घर आएगा, तो एलआईसी एजेंट खुद की एलआईसी करता है, लेकिन हमारी खुद की करता है, हमारे भी करता है ना वो, तो इसलिए हम उसको एलआईसी एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन होता है उसका। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सी ऑप्शन में क्या बोला है कि ऑक्सीडेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट्स नेवर हैपेंस, ऑक्सीडेंट गोज रिडक्शन, ऑक्सीडेंट अंडरगोज रिडक्शन एंड इट ऑक्सीडाइज अदर, ऐसा है। तो सी इनकरेक्ट है। थर्ड वन, व्हिच ऑफ द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी। yes, very good, because double displacement reaction is there. Barium is substituted by zinc and zinc is substituted by barium. Very good. Fourth one, copper when reacts with dilute HNO3 dash will be formed as a product. Copper HNO3 के साथ ट्रीट हो रहा है, क्या तैयार होगा? डी ऑप्शन राइट है, HNO2, क्योंकि कॉपर जब रिएक्ट होगा तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। नाइट्रिक एसिड है, मतलब सर यहाँ पे, हाँ बोलो। yes, यहाँ पे हाँ रिएक्शन हो रहा है सर यहाँ पे सर। हाँ, तो कॉपर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर क्या करता है? कॉपर खुद रिड्यूसिंग एजेंट है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो कॉपर एक ऑक्सीजन लेके CuO तैयार करता है, दैट्स कॉपर ऑक्साइड।
और HNO3 से एक ऑक्सीजन हटा दिया तो क्या बचेगा आपका HNO2 बचेगा. So that it's you can say limited reduction process it is also called as. So HNO2 तैयार होगा इस रिएक्शन के अंदर. ठीक है. Fifth one, which of the following reaction is incorrectly matched? Incorrectly matched. CuSO4 Pb, PbSO4 Cu. Displacement reaction true. Twice H2O2 gives you twice H2O plus O2. Combination reaction it's wrong. Na2SO4 plus BaCl2 twice NaCl plus BaSO4 correct. And twice gives you decomposition reaction. तो सारे correct है, B wrong है. क्योंकि combination reaction में two or more reactants react to form single product. और यहाँ पे उल्टा सर ये decomposition हो रहा है. yes exactly. So that is wrong. 6-1. The charges on Fe in ferrous ion and ferric ion are dash and dash respectively. I think sir +2 and +2 comma Yes. +3. Yes. देखिए फेरिक स्टीरिक ये जब शब्द आते हैं आईसी जब आता है वो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और रस OUS जब आता है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. स्टैनस स्टैनिक क्लोरस क्लोरिक ये भी कुछ आएंगे यहाँ पे आयन का है. तो आईसी जब लगता है फेरिक आईसी तो वो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो +3. So ferrous is called as +2 and ferric is called as +3. So what it has to be? A. Yes sir. Yes. 7th one. What is the reductant in the following reaction? Reductant. किसका रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन का डेफिनेशन जानते हो आप लोग? सर ऑक्सीजन का MnO2 को ऑक्सीजन हटा दिया ना. MnO2 को ऑक्सीजन हटा दिया मतलब उसका क्या हुआ? सर ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. नहीं सुनो सुनो. MnO2 जो है MnO2 का ऑक्सीजन लॉस हो चुका है. ऑक्सीजन लॉस. ऑक्सीजन एडिशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीजन रिमूवल इज कॉल्ड एज रिडक्शन. तो MnO2 का रिडक्शन हुआ है. वो किया किसने? HCl ने किया है. तो HCl इज अ रिडक्टेंट. कौन हटाता है उसका ऑक्सीजन? HCl हटाता है. जैसे कि हम ऑक्सीडेंट क्या अभी उसके ऊपर हमने ऑक्सीडेंट का सॉल्व किया था. ऑक्सीडेंट क्या होता है? जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है. रिडक्टेंट क्या होगा? जो दूसरे का रिडक्शन करेगा. तो MnO2 का रिडक्शन कौन कर रहा है? HCl कर रहा है. मानो कि MnO2 की LIC पॉलिसी उतर रहा है, HCl उतर रहा है. So it's like HCl has to be reductant. हाँ, रिडक्शन हुआ किसका है? MnO2 का. रिडक्शन Mn का हुआ है. किया किसने? HCl में किया. तो HCl is a reductant and Mn is a substance which undergoes reduction. तो हमारा सवाल है what is the reductant? रिडक्टेंट कौन है? HCl. ओके ओके. अब ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा. ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाला हुआ है, आप देखिएगा. नेक्स्ट वाला एमसीक्यू सॉल्व किएगा. हमारा काफी सारा टाइम हो चुका है. सॉरी थोड़ा टेक्निकल एरर के कारण लेटली ज्वाइन हुआ. सो बट होप सो एवरीवन गॉट इट. बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. कुछ डाउट डिफिकल्ट होंगे तो कल परसों ले लें. ओके बाय सर. यस गुड बाय. सी यू एवरीवन.